मियोसिस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था माइटोसिस, आज हम करेंगे मियोसिस। मियोसिस का लफ्ज निकला है, ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज है मियोन, जिसका मतलब है काम करना। इसमें क्या होता है, मियोसिस में क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाती है, लेकिन हाफ हो जाती है, रिड्यूस टू हाफ। क्योंकि मेल्स के पास होते हैं, अगर मैं ह्यूमन की एग्जांपल लूं, मेल्स के पास होते हैं 46 क्रोमोसोम, फीमेल के पास होते हैं 46, जो बराबर क्या बने मेरे पास 92। इधर से अगर मैं कहूँ मियोसिस जो होनी है, ये पहले बनेंगे 46, फिर ये बनेंगे 46, ये आगे और डिवाइड हो जाएंगे 23, 23, 23। मियोसिस के अमल में ये हमारे पास था डिप्लॉइड, आगे से ये बन गया हमारे पास दो डॉटर सेल में हो गया हैप्लॉइड। ये था, इसको मैं कहूंगी हैप्लॉइड, इसको हम 2m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। या आगे इसका हैप्लॉइड बन गया, इसको m से रिप्रेजेंट करूंगी। अब चार ये 2 डॉटर सेल है, अब ये बन गए 4 डॉटर सेल। ये n इधर क्या है, ये n है 2n का मतलब क्या है डिप्लॉइड, यानी कि क्रोमोसोम की तादाद, टोटल क्रोमोसोम की तादाद। अब उसकी जो हाफ हो जाती है हम कहते हैं हैप्लॉइड, ये हाफ हो गई है तो मैं इसको नाम दूंगी हैप्लॉइड। डिप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड का मतलब होता है कि क्रोमोसोम की तादाद को 2n यानी पूरे क्रोमोसोम की तादाद को रिप्रेजेंट करता है, और हैप्लॉइड की हाफ क्रोमोसोम की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। मियोसिस होता है कि ये रिड्यूस टू हाफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम को इसने अपने पेरेंट सेल को इसने 4 डॉटर सेल में डिवाइड करना। ये है मियोसिस कि इसने पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ये होता है डॉटर सेल, जैसे ये मेरे पास थे टोटल से 92, पहले इसने गया है 2 डॉटर सेल बनाए 44, 46, 46, बाद में इसने और डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये अमल होता है, 2 तरह की मियोसिस होती है। ये मियोसिस हो गया, 2 तरह की मियोसिस होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अब ये वाला जो अमल हुआ है ना, ये हुआ है मियोसिस 1 में, ये वाला जो अमल हुआ है ये हुआ है मियोसिस 2 में। इन 2 प्रोसेस से गुजरेंगे तो मियोसिस हो गया और हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आएगा। और फिर मेन पॉइंट, मियोसिस होती कब है? मियोसिस होती है मियोसिस होती है बिफोर माइटोसिस से। माइटोसिस से पहले मियोसिस होती है। मियोसिस सिर्फ उस टाइम होती है जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है गैमेट्स। गैमेट्स को बनाने के अमल में हमारे पास क्या बनती है, इस अमल को बनाने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो होता है मियोसिस। 1876 में एक साइंटिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टविग। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे 1876 में। इन्होंने मियोसिस को कहा कि मियोसिस में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है और ये 4 डॉटर सेल बना लेते हैं। और मियोसिस का अमल माइटोसिस से पहले होता है,
रहे हैं और हमने मेयोसिस को 4 मराहिल में तकसीम किया है। मेयोसिस, अच्छा मेयोसिस का मतलब 2 तरीके से होता है। ये इसमें पहले ये मरहले से गुजरेगा मेयोसिस 1, मेयोसिस 2, ठीक है। मेयोसिस 1 से गुजरेगा और मेयोसिस 2 में से गुजरेगा। जब मेयोसिस 1 से गुजरेगा तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम की 2 डॉटर सेल बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। जब ये मेयोसिस 2 में से गुजरेगा तो 4 डॉटर सेल बनेंगे। मैं डायग्राम या फिर सेल में से बनेंगे। मेयोसिस 1 में 2 डॉटर सेल बनेंगे, मेयोसिस 1 में 2 डॉटर सेल बनेंगे, मेयोसिस 2 में 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। अच्छा, इसमें जो आप लोगों ने बताया था जो सेल साइकिल कंप्लीट होता है उसमें से को गुजरता है पहले G1 फेज में से, S फेज में से, G2 फेज में से, ठीक है। ये होती है इंटरफेज, जिसको हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज के बाद ये 2 फेजेस आती हैं। पहले ये M इसमें से गुजरेगा, M मेयोसिस 1 में से, इसके बाद ये गुजरेगा M2 में से, यानी मेयोसिस 2 में से। मेयोसिस 1 की जो आगे मराहिल है इसमें भी कोई स्टेप है सेम। कौन सा? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या है हमारे पास, इसमें आता है प्रोफेज 1। माइटोसिस में हम लोग ने जस्ट प्रोफेज पढ़ा था, इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इधर हमारे पास कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अच्छा, एक और बात कि जो मेयोसिस 2 है ना, इसमें एस फेज नहीं होती है, इसमें एस फेज एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम में डुप्लीकेट नहीं होना होता। माइटोसिस और मेयोसिस 1 में एस फेज होती है, इंटरफेज की इंटरफेज प्रोसेस में एस फेज होती है, जबकि ये मेयोसिस में ये नहीं होती। इसके जो स्टेप का नाम है मराहिल का प्रोफेज 2, क्योंकि मेयोसिस 2 से निकला है तो हम लेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, और टेलोफेज 2। ये देखिए इधर मेयोसिस 1, सबसे पहले हमने आप करते हैं मेयोसिस 2 तरीके से पूरा होगा, यानी क्या होगा, इससे गुजरना पड़ेगा पूरा करने के लिए, 2 डॉटर सेल बनाने के लिए। मेयोसिस 1 में से, मेयोसिस 2 में से, मेयोसिस 1 में से जब ये गुजरेगा तो इससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, मेयोसिस 2 में से गुजरेगा तो 4 डॉटर सेल बनेंगे। इंटरफेज दोनों में होगी, जैसे कि माइटोसिस में होती थी, लेकिन जो मेयोसिस 1 की है इंटरफेज उसमें G1 S, यानी कि इसकी बताई हमने देती हूँ G1 S और G2, ये है इंटरफेज ऑफ मेयोसिस 1। जबकि मेयोसिस 2 में S नहीं होता, इसमें जब G1 और G2 होती है, S क्यों नहीं होता, क्योंकि S वो फेज होती है जहाँ के क्रोमोसोम में डुप्लीकेट होना होता है। इसलिए मेयोसिस 2 में क्रोमोसोम में डुप्लीकेट नहीं होना है, इसलिए इसमें S नहीं होती। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आए, इसमें न्यूक्लियस से डिवाइड होना है, साइटोप्लाज्म में होना है। तो इसके प्रोफेज की जो मराहिल का नाम है वो है स्टेप्स। नंबर 1 पर आता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 2, एनाफेज 1 और
और टेलोफेज 2। अब हमें पढ़ना है प्रोफेज 2। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये मियोसिस की बात हो रही है। अच्छा, प्रोफेज से पहले हम चलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज का जरा सेल में बनाती हूँ। इंटरफेज में क्या होता था, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये धागे नुमा क्रोमैटिन पड़े, ठीक है। क्रोमैटिन को हम कहते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। अब ये इसको कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस में आपको मालूम है कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसके बाद ये जाता है प्रोफेज में। अब ये प्रोफेज में गया है, इस फेज में क्या होता है कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है। पहले स्टेप बताती हूँ, इसमें क्या बन जाना है, क्रोमैटिन से इसमें बन जाना है क्रोमोसोम, ठीक है। एस फेज में क्रोमोसोम ने डबल हो जाना है, डुप्लीकेट। और G2 फेज में यानी कि इसके ग्रोथ और साइज और प्रोटीन बनती है जो कि आगे बढ़ती है। इधर मैं कहती हूँ मेरे पास क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। ये मैं बात कर रही हूँ प्रोफेज। ये मेरे पास है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये क्रोमोसोम पहले बात, सबसे पहले इसमें कौन कौन से स्टेप होने हैं, साइनेप्सिस का अमल होना है, साइनेप्सिस का अमल होना है, क्रॉसिंग ओवर होनी है, क्रॉसिंग ओवर के बाद इसमें होना है कियासमेटा, ये होना है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये अमल हो गया। और इस ये वो स्टेप है जहाँ, क्योंकि ये मियोसिस तब होती है यानी कि गैमेट्स बनते हैं, ये तब होती है। इसके दौरान ही हमने कहते हैं पैदाइश से पहले ही सब कुछ जीन में लिख दिया जाता है कि इसकी शक्ल कैसी होनी है, इसके कलर क्या होना है, आइस कलर, पूरी जनरेशन इंफॉर्मेशन वो जीन्स में फिट कर दी जाती है। ये वो अमल है जहाँ तमाम जेनेटिकल इंफॉर्मेशन यानी मटेरियल सेव हो जाता है यानी कि बन जाता है। उसके बाद होती है फिर वही माइटोसिस का अमल इसमें होगा, न्यूक्लियर एनवेलप, डिसअपीयर हो जाएगी। ये सारा माइटोसिस जैसे इसके बाद ये स्टेप करने के बाद न्यूक्लियर खत्म हो जाएगी। सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पर चले जाएंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगी। ये सारा स्टेप आगे माइटोसिस में होगा। इसमें जो मेन चीज़ है ये वो स्टेप्स हैं जिसमें जेनेटिकल मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ये है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डिटेल से प्रोफेज में क्या होता है, जैसे कि पहले हमने इंटरफेज की बात की थी, उसके बाद हमने कहा था प्रोफेज कौन आ जाता है। प्रोफेज में बाद में क्रोमोसोम इस तरह बन जाते हैं यानी क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन जाता है। अब क्रोमोसोम और ये वो जगह
स्पेस जहाँ पर जेनेटिक यानी कि इंफॉर्मेशन इनहेरिटेड मटेरियल जो होता है ना वो ट्रांसफर होना होता है। जेनेटिक मटेरियल इसमें बनता है, जेनेटिक मटेरियल। ये क्रोमोसोम को मैं काटकर दिखाती हूँ, जूम इसको अलग करते हैं। ये क्रोमोसोम है जिसके आप लोगों ने कहा था कि क्रोमोसोम किससे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से। पहले एक क्रोमोसोम था, स्पेस के बाद ये दो क्रोमोसोम का जोड़ा बन गया। यहाँ दो क्रोमोसोम की, ये पूरे क्रोमोसोम का जो पेयर, ये दूसरा पेयर, दो पेयर आपस में जब मिलते हैं, यहाँ दो क्रोमोसोम में आपस में मिल गए, ये दो मिले, इन दोनों में बात करती हूँ, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेंगे। इन्होंने क्या किया है, सेंट्रोमियर, ये नीचे से इसमें नाम देती हूँ 1 2 3 4। इन दोनों को कहते हैं, जो एक ही क्रोमोसोम के पेयर्स हों तो उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड है। ये एक ही क्रोमोसोम पर दोनों अटैच है, एक ही सेंट्रोमियर पर। अगर दो क्रोमोसोम की हम बात करें, एक ये पेयर हो गया, दूसरे पेयर की बात करें, तो अगर इन दोनों की हम बात करें तो हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इन दोनों ने खुद इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। इस अमल को हम कहते हैं साइनेप्सिस। इस अमल को हम कहते हैं साइनेप्सिस। क्योंकि मैंने कहा ये वो स्टेप है प्रोफेस 1 जहाँ जेनेटिक मटेरियल ने चेंज होना होता है, यानी कि बनना होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके बाद ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अपने आप को, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 2 और 3, 1 और 4 नहीं, 2 और 3 अपने ऊपर वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, इनके क्रोमैटिड है ना, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। जिस पॉइंट से एक दूसरे के साथ पॉइंट जंक्शन बना लेंगे, जहाँ ये जंक्शन बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्यास्मेटा। क्यास्मेटा किसी ने बनाया, 2 और 3 वाले आर्म ने बनाया है। 2 और 3 के क्यास्मेटा बन रहा है 2 और 3 के साथ, यानी कि अपना इसने एक आर्म इसके साथ अटैच कर लिया, इसने इसके साथ अटैच कर लिया। क्यों अटैच किया था कि ये अपनी इसके अंदर जो जनरेशन है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इसकी तुम्हें ट्रांसफर होगी, इसकी जो है इसमें आ जाए। नहीं, मैं फर्स्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ ये मेल का क्रोमोसोम है, ये फीमेल, ठीक है। मेल अपनी जो है ना खुसूसियात मेल में ट्रांसफर कर रहा है और मेल का फीमेल कर रहा है मेल में। किसके थ्रू, 2 और 3, यानी कि 2 और 3 अपना दोनों हेड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, जिसको हम कहेंगे क्यास्मेटा। इस स्टेप पे देखें, नेक्स्ट स्टेप में इसने अपनी जनरेशन, मैं कहती हूँ कि मेरे ये क्रोमोसोम है फीमेल, दोनों ने अपनी तरह ये क्या किया है, जनरेशन यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वाला। ब्लैक वाले ने, ये मैं कहती हूँ ब्लैक वाले ने ब्लू को दे दी और ब्लू वाले ने ब्लैक को दे दी, जो हमने रिप्रेजेंट किया जिससे क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किया हुआ। इस स्टेप में देखें, और इस अमल को हम कहते हैं क्रॉसिंग अमल। क्रॉसिंग अमल क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज देयर मटेरियल, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग अमल। यहाँ वाजिया दिखाई दिया गया है कि इसने अपना इसको दे दिया है और इस क्रोमोसोम ने अपना मटेरियल इसको दे दिया है। ये स्टेप था सिर्फ प्रोफेज के इस स्टेप में। अब इस स्टेप में जब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ना प्रोफेज में, तो ये दोनों इस तरीके से अरेंज में होंगे, ये के 3-4 का पेयर बना होगा, ये दोनों इस तरीके से दोनों ने अपने मटेरियल एक दूसरे को एक्सचेंज किए होंगे। ये जब होता है प्रोफेज 1। जब ये स्टेप हो जाता है तो आप लोगों ने नेक्स्ट जैसे माइटोसिस में देखा था कि प्रोफेज में जब अंदर दरमियान में क्रोमोसोम बन जाते हैं, उसके बाद जब ये न्यूक्लियर लेयर टूट जाती है, इसमें भी यही होता है। जब
क्रॉसिंग अगर हो जाती है उसके बाद ये न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है और इसके गिर्द जो सेंट्रियोल से इसमें से स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सेम वही प्रोसेस है, बाकी सारा माइटोसिस का अमल होगा। और एक और बात, आप लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था ये स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच हुआ, ये वाला स्पिंडल फाइबर इसका जो काइनेटोकोर प्रोटीन है इसके काइनेटोकोर के साथ प्रोटीन से अटैच होगी, लेकिन इसमें पूरे पेयर्स बने होंगे, पेयर्स के साथ अटैच होगी। यानी कि अगर ये इसके साथ हुआ तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ हुआ तो इसके साथ भी होगा। इसमें जो ये स्पिंडल फाइबर अटैच करने का जो मरहला है वो एक दूसरे से माइटोसिस से मुख्तलिफ है। ये था क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 की। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फेज 2 में देखा था हमने कि ये दोनों इसमें जो प्रोफेज 1 क्योंकि ये मियोसिस 1 हो रहे हैं, प्रोफेज 1 में हमने देखा था कि इन दोनों की क्रॉसिंग ओवर हो गई है। क्रॉसिंग ओवर में यानी कि दोनों के से नॉन सिस्टर क्रोमैटिन के में मटेरियल जो का एक्सचेंज हो गया, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिन का मटेरियल एक्सचेंज हो गया, जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद स्टेप आता है मेटाफेज। मेटाफेज में जैसे कि आप लोगों ने माइटोसिस की मेटाफेज देखी थी, उसमें क्या था, एक्वेटर लाइन बना दी थी यानी कि प्लेट बना दी थी, वो था मेटाफेज। ये है मेटाफेज 1, इससे रिप्रेजेंट होगा मेटाफेज 1 से ये मियोसिस की बात हो रही है। मेटाफेज 1 की डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, प्रोफेज में क्या हुआ था, आहिस्ता ये वाली जो न्यूक्लियर एनवेलप थी ये खत्म हो गई, ठीक है, और मेटाफेज में यह न्यूक्लियर एनवेलप मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। ये वाले जो क्रोमोसोम है ये क्या होंगे, एक ही लाइन में, इक्वेटर लाइन में अरेंज हो जाएंगे। इसी तरह ये एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। ये सेगमेंट यानी कि ये सेगमेंट लाजमी एक्सचेंज होना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि इसमें प्रोफेज में ये अमल हो चुका है, ये क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। तो जब आप लोग मेटाफेज बनाएंगे तो ये डायग्राम इस तरह होनी चाहिए। इसमें क्या करेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म होगी मेटाफेज में। ये जो सेंट्रियोल्स के जो इसमें आपको पता है कि काइनेटोकोर होती है, सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होती है, काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर्स के आगे भी काइनेटोकोर होती है, प्रोटीन ये अटैच होगी इसके साथ, ये वाली अटैच होगी इसके साथ। जबकि माइटोसिस में हमने देखी थी कि अगर ये वाली एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच हुई तो दूसरी उसी के साथ अटैच होगी, लेकिन इसमें एक सेंट्रियोल की जो काइनेटोकोर है एक क्रोमोसोम के पेयर के साथ और दूसरे के साथ। ये जो नॉन काइनेटोकोर जो के अंदर से इस तरह होगी है, मैं दोबारा बता दूं, इसको कहते हैं सेंट्रियोल्स। ये है स्पिंडल फाइबर्स ऑफ काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर्स हैं जिसके ऊपर काइनेटोकोर लगी हुई है।
ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर होता है सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर से दूसरे अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर होती है प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर। ये था हमारे पास मेटाफेज 2 के क्रोमोसोम ने अपने आप को इक्वेटर प्लेट में अरेंज कर लेना है। इसको हम कहेंगे मेटाफेज प्लेट, इसको हम कहेंगे मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट हम करते हैं एनाफेज 1। मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। इसके बाद मैं इसको लिख देती हूँ इस तरह, एनाफेज 1। एनाफेज में हम लोगों को पता है कि क्रोमोसोम्स जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं, ठीक है। इसमें भी सेंट्रियोल्स ऑपोजिट की तरफ पोल की तरफ खींचते हैं। मैंने कहा था ये वाला जो प्रोसेस है, यानी कि जो जिस चीज पर ये दोनों एक दूसरे के अटैच होते हैं इसको हम कहते हैं क्यास मेटा, क्यास मेटा। क्या होगा, ये जब दोनों अपने सेंट्रियोल्स अपने ऑपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे ना, ये क्यास मेटा टूट जाएगा और दो क्यास मेटा से दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। किस तरीके से, ये मेरे पास है सेंट्रियोल्स, ये मेरा पूरा क्रोमोसोम, इसमें मेटाफेज में ये भी चीज थी, सिर्फ एक क्रोमैटिड अलग हुआ था। इसमें पूरा सिस्टर क्रोमैटिड अलग होगा, यानी कि पूरा क्रोमोसोम अलग होगा, यानी कि क्रोमोसोम का पूरा पेयर अलग होगा। लेकिन इसके ऊपर जब ये अलग होगा, इसके ऊपर ये सेगमेंट यानी कि मटेरियल जो क्रॉसिंग ओवर का है वो लगा हुआ। इसी तरह इसकी हम बात करते हैं, ये पूरा पेयर क्रोमोसोम का अलग होगा और इसके ऊपर ये वाला मटेरियल मिलेगा। सेम इसी तरह यहाँ भी देखते हैं, यहाँ का मटेरियल और इसके साथ ये वाला सेंट्रोम, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इसके साथ वह देखें। मेटाफेज ये है एनाफेज 1, एनाफेज 1। इसमें क्या, मेटाफेज में क्या था, इक्वेटर प्लेट बनी थी। अब क्या होंगे, ये सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल की तरफ खुद को खींचेंगे। जब ये दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे, ये पूरा क्रोमोसोम का पेयर अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएगा। जब ये अलग हो जाएगा, ये पूरा सिस्टर क्रोमैटिड। अगर हम सिर्फ मैं कहती हूँ मेरे पास ये क्रोमोसोम है, दोबारा मैं क्रोमोसोम के बारे में बताती हूँ। ये मेरे पास पहले क्रोमोसोम था, ठीक है। मैं कहती हूँ ये क्रोमैटिड है, ए को क्या कहेंगे, क्रोमैटिड। जब ये एस फेज से गुजरता है तो क्रोमोसोम अलग डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो मैं कहूँगी ये है सिस्टर क्रोमोसोम, ये है सिस्टर क्रोमैटिड। तो हम इसमें कहेंगे इसमें पूरा सिस्टर क्रोमैटिड ने ही अलग होना है। सेंट्रियोल्स पूरे सिस्टर क्रोमैटिड को अपनी तरफ खींचेगा। नेक्स्ट एनाफेज 1 के बाद आता है टेलोफेज 1। टेलोफेज में क्या होगा,
टेलोफेज जो होता है ये प्रोफेज का उल्ट होता है, ये होता है उल्टा, प्रोफेज के बिल्कुल उल्ट होता है। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाती है, इसमें क्या है कि इसमें न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगी। प्रोफेज के बिल्कुल ये उल्ट होता है। और दरमियान में क्या बनेगी, अगर एनिमल्स है तो दरमियान में सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, पिंच होगी। अगर प्लांट है तो दरमियान में सेल वॉल का अमल होगा। ये दो डॉटर सेल्स ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। इसके ऊपर क्रॉसिंग लेवल का नेक्स्ट है। टेलोफेज को देखिए, टेलोफेज प्रोफेज का उल्ट होता है। प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाती है और टेलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गई है। इसमें करियोकाइनेसिस हो रही है, यानी करियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है, सिर्फ ये न्यूक्लियस ने ही डिवाइड होना है। ये हम प्रोसेस करें क्रियोकाइनेसिस। क्रियोकाइनेसिस के चार स्टेप है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम ये वाले दो डॉटर सेल बनेंगे, इसमें ये डॉटर सेल, ये दो डॉटर सेल, इसको हम कहेंगे 2 डॉटर सेल। टेलोफेज में बने हैं 2 डॉटर सेल, लेकिन क्योंकि हम मियोसिस पा रहे हैं, मियोसिस में हमने बनाना है 4 डॉटर सेल। तो अब 2 डॉटर सेल्स बने हैं तो हम कहेंगे ये कितने कौन सी में बने हैं, मियोसिस 1 में। ये जो सारा अमल हुआ है ये हुआ है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में हमने अब मियोसिस 2 की तरफ चलेंगे। मियोसिस 2 पहले इसके बाद हम चलते हैं, ये हुआ है करियोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस के बाद स्टेप आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम चलेंगे मियोसिस 2 की तरफ, जिसमें ये 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद मैं चलती हूँ साइटोकाइनेसिस के केसेस। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, ये अलग हो जाएगा डॉटर सेल और ये डॉटर सेल अलग हो जाएगा। इसमें कलर चेंज कर दें, चेंज होते रहने ये मैं कलर यहाँ करती हूँ ताकि एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट हो जाए। तो मैं करती हूँ इधर ही मैं चेंज कर देती हूँ, हमारे पास क्लियर हो गया। इसको मैं ब्लू किधर बना लेती हूँ और इसको ताकि आप लोगों को क्लियर पता चले। इसका सर अब ये मेरा पूरा डाटा सेल जाएगा इसमें। ये हो जाएगा
पार्ट चेंज हो, इसका क्रॉसिंग कंप्लीट हुई हो, ये आप लोगों ने बात देखनी है। ये इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि इस साइटोप्लाज्म की अब डिवीजन हो चुकी है, जिसके नतीजे में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन चुके हैं। और ये सारा अमल हुआ है किसमें? मेटाफेज वन में। मियोसिस 1 का साइटोकाइनेसिस, पहले करियोकाइनेसिस किया हमने, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। उसके बाद हमने किया है जो साइटोकाइनेसिस में 2 डॉटर सेल्स बन गए। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं मियोसिस में हमने 4 डॉटर सेल चाहिए, तो इसको हम ले जाएंगे मियोसिस 2 में। वहां हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं मियोसिस 2 के लास्ट में हमने देखा था 2 डॉटर सेल्स बने थे। कौन कौन से बने थे? एक ये वाला, एक मैं बताती हूँ। प्रोफेज 2 की तरफ हम चलते हैं। प्रोफेज 2 पे हमने देखा था, ये कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद हम चलते हैं प्रोफेज 2 में। ये नाम लिखती हूँ प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होता है? सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ये 2 डॉटर सेल के प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं। और न्यूक्लियस वायलेट इसमें खत्म हो जाती है। जितनी भी प्रोफेज होगी उसमें ये न्यूक्लियस वायलेट खत्म हो जाती है। ये थी मेरे पास प्रोफेज। इसके बाद हम चलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज 2। मेटाफेज में क्या होगा? न्यूक्लियस वायलेट खत्म हो जाएगी, ये सेंट्रियोल जिसके काइनेटोकोर्स के साथ जुड़ जाएगी। ये इसके बाद का स्टेप, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है? ये हमेशा इक्वेटर लाइन बनाती है, ठीक है। कैसे बनाती है देखते हैं। ये वाला क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक ही लाइन में अरेंज हो जाएगा। ये ऊपर इक्वेटर प्लेट बना देगा और ये इसके ये 9 क्लास है। मेटाफेज में हमने पहले भी देखा, माइटोसिस में देखा और मियोसिस 1 में देखा है कि जो क्रोमोसोम है कि इक्वेटर लाइन में बना देते हैं। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। यहाँ पे अगर ये स्पिंडल फाइबर्स ऐसे इसके साथ अटैच हो जाते हैं।
जो अटैच होते हैं उसमें रहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, और जो स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होते हैं उनको कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ये सेम चलते पड़ेगा, एक डॉटर सेल प्रोफेज का था, दूसरा मेटाफेज सेम होगा, इसका प्रोफेज से सेम था, तो ये भी दो डॉटर सेल थे, दोनों का सेम ही प्रोसेस चलेगा, सेम ही डायग्राम बनेंगे। ये देखें प्रोफेज 2 में दो डॉटर सेल बने थे, उसके में क्या थी, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो गई थी, जिसके नतीजे में जो सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पर थे उसने मेटाफेज प्लेट में मेटाफेज प्लेट बना दी, मेटाफेज 2 में मेटाफेज प्लेट बना दी, और सेंट्रियोल्स ने इसका अपने काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर के काइनेटोकोर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जुड़ गए। इसके बाद हम चलते हैं एनाफेज की। एनाफेज एनाफेज 2 एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में आप लोगों ने जैसे मेटाफेज 1 में देखा था कि पूरे क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम की पेयर थे, दोनों ने अभी तक ऑपोजिट सेंट्रियोल ने ऑपोजिट पोल की तरफ खींच लिया। इसमें क्या होगा, ये सेंट्रियोल इस क्रोमोसोम को और ये वाला सेंट्रियोल इस क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल की तरफ खींच लेगा। देखते हैं और सॉरी, और इसके साथ ये मटीरियल की यानी कि अपने क्रॉसिंग ओवर के साथ ही इसने पूरे स्टेप शुरू कर दिए। ये सिर्फ एक है प्रोडक्ट, इसके साथ ही नहीं होगा, ये क्रॉसिंग ओवर सिर्फ एक के साथ ही होगा। इसी तरह हम चलते हैं इसमें मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज 2 में ये दोनों ये वाला सेंट्रियोल इस क्रोमोसोम यानी कि एक क्रोमैटिड को भी जब खींचेगा, वो वाला सेंट्रियोल इसको भी जब खींचेगा, सेम इसी तरह इस प्रोसेस में भी और इसमें भी वही प्रोसेस ये भी। और ये जो मटेरियल है क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, ये एक ही तरफ ही एक ही अरेंज में होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि एनाफेज के बाद टीलोफेज हमेशा प्रोफेज का उल्ट होता है। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हुई थी, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप बन गई है। ये न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गई है। एनाफेज
एनाफेज में जो ऑपोजिट पोल पर गए थे अब वो वापिस टेलोफेज में देखते थे कि हमेशा टेलोफेज प्रोफेज का उल्टा होता है। प्रोफेज में न्यूक्लियन वाला गायब हुई थी और टेलोफेज में वापस आ गई। इसमें क्या होगा, ये सेम बनेंगे। एनाफेज में ये पूरा जोड़ा अलग हुआ था ना, और मैंने कहा था कि एक ही तरफ का दोनों का सेगमेंट चेंज होगा। टेलोफेज को दोबारा देखते हैं। इसमें न्यूक्लियस एनाफेज में ये दो अलग एक साइड पर हो गए थे और ये दोनों एक जगह सेंट्रियोल इसको कहता था। इसी तरह इसमें भी क्या था, दो डॉटर सेल्स में से अभी इसमें बच जाएगा ये साइटोकाइनेसिस में। जब ये दोनों अलग ऑपोजिट एनाफेज में अलग ऑपोजिट पोल में गए थे तो इसने अलग डॉटर सेल बना लिया और इसने अलग बना लिया। अगर ये प्लांट सेल है तो ये दरमियान में सेल मेम्ब्रेन बनेगी। अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल बनेगी, अगर एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन बनेगी। अब ये जाएंगे प्रोसेस में साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये अलग डॉटर सेल बना लेगा, ये अलग बना लेगा, ये अलग बना लेगा और ये अलग बना लेगा। अब 4 डॉटर सेल बन गए यानी कि 4 डॉटर सेल हमारे पास आ चुके हैं। इन दोनों में देखते हैं इसका सेगमेंट चेंज हुआ है, इधर भी इसका सेगमेंट चेंज हुआ है। टेलोफेज पर हमने टेलोफेज में 2 डॉटर सेल्स आपस में क्या होते हैं, पिंच आउट हो रहे थे, यहाँ इस तरफ इस तरफ। और ये क्या हुआ है, इसने आगे किया है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में। साइटोकाइनेसिस में क्या बना है, 4 डॉटर सेल्स हमारे पास बन चुके हैं, 1 2 3 4। और इसमें जो बने हैं ये हैं डिप्लॉइड यानी कि डिप्लॉइड सेल्स हमारे पास एन बन चुके हैं। ये था हमारे पास म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। ये प्रोसेस जिसके अमल के मुताबिक हुआ, ये पूरा प्रोसेस हुआ है म्योसिस 2। प्रोफेज 2 पूरा म्योसिस 2 के थ्रू हुआ, जिसकी वजह से एक पेरेंट सेल्स ने 4 डॉटर सेल्स बनाए। आज कंप्लीट हुआ है हमारा म्योसिस